प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? यदि हम चाहते हैं कि संपूर्ण पावन बन जाएं, पवित्र बन जाएं, हमारे दोष खत्म हो जाएं, अवगुण समाप्त हो जाएं, दोष दृष्टि खत्म हो जाए, तो बाबा कहता है अगर संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बैगर बनो। बैगर मैंने जिसके पास कुछ भी नहीं है ना। बैगर का मतलब यहाँ फकीर है। फकीर बन जाओ बिल्कुल, और फकीर ही सबसे अमीर होता है, समझ। उसको इसकी दुनिया की कोई चाहना नहीं, बस उसी एक की चाहना है। तो बाबा कहते हैं बैगर का अर्थ क्या है? देह सहित सब संबंधों को भूलो। पहले तो बाबा ने कहा अपनी देह को भूलो। वैसे तो अगर कोई प्रॉपर देह को भूल जाए तो देह के संबंध तो भूल ही गए, है ना। आप जैसे अपनी ही देह को भूल गए तो दूसरे देह के संबंध कहाँ से याद आएंगे? तो बाबा कहते हैं देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। और अगर देहधारियों को याद करते रहोगे, देखो उपकार के लिए तो अच्छी बात है, अगर आप किन्हीं आत्माओं का उपकार करते हो तो बहुत अच्छी बात है। वरना वैसे जो अगर आप चिंतन करते हो तो वो व्यर्थ चिंतन में जाएगा। किसी का भला करना वो अलग बात है। तो बाबा कहते हैं अब तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, इस जगत के अंदर जो भी नजर आ रहा है हमें इन आंखों से, ये सब विनाश होना है। ये नाम रूप सब बदलने हैं। सतयुग में ये सब नहीं होगा। वैसे वहाँ ईंट पत्थर के मकान नहीं होंगे, ना लोग भी ईंट पत्थर दिल वाले होंगे। ईंट पत्थर के दिल है ना यहाँ तो, है ना। यहाँ तो सब पथरा चुके हैं, आंखें भी पथरा गई, दिल पथरा गए, भावनाएं पथरा गई। ऐसी दुनिया नहीं होगी वहाँ। वहाँ तो कैसे होंगे सब? गोल्डन हार्ट, है ना, सोने के दिल होंगे वहाँ। सोने ऐसे नहीं भी तो सोच लो भी सोने के बने होंगे, प्योर 24 कैरेट। तो वहाँ पे आत्मा सोने का वहाँ दिल होगा, और शुद्ध विशुद्ध भावनाएं होंगी, पवित्र भावनाएं होंगी, और विवेक जागृत होगा वहाँ। वहाँ हम सोए नहीं होंगे क्योंकि विकार ही नहीं है। सुलाते कौन है? विकार। वहाँ निर्विकार है, तो सोने की मार्जिन नहीं। तो बाबा कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब विनाश होना। मैंने इसके ऊपर कभी बहुत साधना की थी, इसी पॉइंट के ऊपर मैं बैठ जाता था तो इस सारे जगत को विलीन कर देता था, पांचों तत्वों को पांचों तत्व में विलीन कर देता था, जितने नाम रूप हैं उनको समाप्त कर देता था। जैसे आप देखते हो शमशान में जो नाम रूप हैं कहाँ जाते हैं जलने के बाद? मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है एक तरफ से देखो तो, है ना। तो कुछ भी जो यहाँ का है ये सतयुग में नहीं होगा। वहाँ की दुनिया ही अलग है, वो तो बहुत ही सुंदर जगत है। वहाँ के फूल, वहाँ के फल, वहाँ की कुदरत पूरी फुल ऑफ बाउंटीज जिसको कहते हैं, संपन्न, किसी चीज की कमी नहीं होगी। कोई वहाँ मच्छर काटने वाले नहीं होंगे कि मच्छरदानी लगानी पड़े, या गुड नाइट लगानी पड़े। बहुत सुंदर दुनिया होगी। उस दुनिया में चलने की तैयारी करनी, बाबा कहते हैं। क्योंकि ये सब विनाश हो जाना, तो बाबा कहता है क्या करो फिर? फिर क्या करो? जो भी धन है, संपत्ति है, वैभव है, उन सब को भूल कर वृत्ति से मतलब डिटैच हो जाओ और बैगर बन जाओ एक तरह से, है ना। जैसे बैगर के पास कुछ नहीं होता,
गुजारा करता है मांग तांग के। यहाँ पे वो नहीं है बैगर का अर्थ। यहाँ है जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब ईश्वर के हवाले कर दो, उसको इंश्योरेंस में डाल दो। सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी शिव बाबा की है, वो कई गुना देती है। ऐसे यहाँ पे तो कोई ज़्यादा देते नहीं है, सिर्फ आपके पैसे की सुरक्षा है। मतलब भगवान की कंपनी जो है बहुत मेगा कंपनी है। वहाँ पे इंश्योरेंस करोगे, इंश्योर कर दोगे सब कुछ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कई गुना, अनंत गुना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने जो कुछ भी है उससे डिटैच हो जाओ और उधर अटैच हो जाओ। हमारी बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? बस हर वक्त उसकी महिमा करते रहो, बाबा की महिमा करते रहो, और महिमा योग्य खुद भी बन जाओ। जैसे ये दुनिया का चिंतन है ऐसा तुम्हारा चिंतन नहीं होना चाहिए। जैसे दुनियावी रीति रिवाज है, हमारे रीति रिवाज वैसे नहीं होने चाहिए। हमारे तो डिवाइन है सब कुछ। भगवान ने हमें डिवाइनाइज कर दिया है। भगवान सबको दिव्य स्वरूप में जागृत करने आया है, तो हमें स्वरूप में जागृत हो जाना है। और बाबा कहते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं जो फकीर बन जाते हैं, टोटली सब कुछ ईश्वर के हवाले कर देते हैं, तो उसको बदले में फिर क्या मिलता है? कौन बताएगा? बाबा कहता है मैं जो बैगर बनते हैं उनको मैं प्रिंस बना देता हूँ। बैगर टू प्रिंस की जर्नी है ये। आए थे यहाँ, बाबा कहते हैं ना जो गरीब होते हैं यहाँ पे संगम युग पे, उनका दिल नहीं विदीर्ण होता देने में कुछ, जो थोड़ा बहुत ही है ना, 100 रुपये हैं 10 रुपये दे दिए। अब जिसके पास लाखों करोड़ों हैं उसको कोई दसवंध निकाल, वो तो लाखों करोड़ों में बनेगा, वो निकलता नहीं। दिल को कुछ होता है, बाबा कहते हैं हृदय विदीर्ण होता है उनका, छूटता नहीं है। ये है ना, ये किसी विरले का होता है ऐसे, ये सब का होता है ना। इसका क्या मतलब होता है? ला, तो इसलिए लाला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लाला जी, भाई ला भाई जो कुछ है ले आ। सारी दुनिया लाला जी बनी हुई है, ला ला ला। भगवान से भी मांगते रहते, ये ले अब, ये दे दे, ये इच्छा पूरी कर दे, मांगते रहते हैं। अरे वारिस हो, राजा का बेटा अगर बाहर जाके मांग रहा हो तो कैसा लगेगा? हैं? वारिस हो भाई तुम, किसके वारिस हो? भगवान के वारिस हो। तो आपको वर्षा किस चीज का मिलेगा? भगवत्ता का, दिव्यता का, पवित्रता का। ये वर्षा है हमारा दिव्य गुणों का। तो बाबा कहते हैं अब नाटक पूरा हो रहा है। 84 का ये जो चक्र चल रहा था, अब अपने अंतिम सीन चल रहे हैं उसके, अब है ना। और अंतिम सीन बड़े भयानक है। युग परिवर्तन होना है ना। संस्कार परिवर्तन तो बाबा ने लंबे समय से शुरू किया, लेकिन अब तो प्रकृति के 5 तत्वों को भी तमोगुणी से सतोगुणी करना है। तो खूब तमाशा होना है यहाँ। प्रकृति के 5 तत्वों का बहुत भयंकर खेल होना है, और इंसान ने जो बना रखे विनाश के साधन, उनका भी बड़ा भयंकर खेल होना है। उसकी रिहर्सल तो शुरू कर दी इन्होंने पटाखे बजाने की, है ना। ये है सच्ची सच्ची दिवाली, जो इतने बम चलेंगे और पूरी धरती हिल जाएगी, धरती कंप होंगे। ऐसे में इतने बम सारों, देखो कितने कितने साल तक युद्ध चल रहे हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने साल तक ये बम इतने लिए बैठे हैं भाई। जिसको देखो वही लिए बैठा है। इस धरती को तो ये सैकड़ों बार खत्म कर सकते हैं, इतने बम है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब ये नाटक पूरा हो रहा है, घर वापस जाने की तैयारी करो। जहाँ जाना होता है ना वैसा बनना होता है ना। अब आपने शादी करानी है तो दूल्हे वाली ड्रेस पहननी पड़ती है, सेहरा बंद हो गया। अब भगवान के घर में जाना है
फिर आगे नई दुनिया में आना है तो उसकी तैयारी तो होनी चाहिए ना, मानसिक रूप से। इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान और पावन जरूर बनाना है। और उसका एक ही विधि है कि जो सर्वोच्च, परम पवित्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान परमात्मा है, उससे बुद्धि का योग जोड़ो। उससे जुड़ जाओगे तो भर जाओगे, है ना। अपने आप को ओपन करके रख दो, बारिश से भर जाएगा। वो बरस रहा है, रिम झिम बरसे अमृत धारा। रिम झिम हो रही है, अमृत धारा बरस रही है। कोई पिएगा चतुर्स जान, राम रस मीठो रे। कोई विरला पीता है उस राम रस को, बाकी तो कोई काम रस में बिजी, कोई किस रस में बिजी। तो बाबा कहते हैं बाप समान ज्ञान का सागर बनो। जैसे भगवान के पास ज्ञान है, मेरे बच्चों में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो टीचर है वो बच्चों को ज्ञान देता है कि उसके पास जो ज्ञान है वो बच्चों में आना चाहिए। समझ, है ना, सारा खेल समझ का है। समझ आ गई तो रोला क्या, फिर राम रहीम और मौला क्या। शांति का सागर अभी भी बनना है। सिर्फ एक पॉइंट पे कोई साधना कर ले, सिर्फ एक पॉइंट कि मुझे हर हाल में शांत रहना है और आनंद में रहना है। कुछ मत करे, अपने आप को डिस्टर्ब ना करे, कभी उत्तेजित ना हो, सिर्फ शांत, मुझे शांत रहना है। और शांत भी स्वीट साइलेंस, शांति भी मुर्द घाट वाली नहीं, रस वाली शांति। परमात्मा से योग लगाओगे, जैसे हम अपने घर को भी कहते हैं स्वीट साइलेंस होम, है ना। साइलेंस तो वहां भी हो जाता है ना जहां कोई मरा हो। वो वाली नहीं, रसों से भरी हुई। सिर्फ कोई शांति धारण कर ले, क्योंकि शांति भी धारण कौन कर सकता है? जो शक्तिशाली है। कमजोर आत्मा कभी शांत रह नहीं सकती, अशांत रहेगी। अगर आप अशांत रहते हो तो इसका मतलब क्या है? मैं अभी कमजोर हूं, मुझे बहुत योग की जरूरत है, अभी बहुत टॉनिक पीने पड़ेंगे, अभी अपना बी कम्प्लेक्स के टीके लगवाने पड़ेंगे। बी कम्प्लेक्स कौन सा है? बी मैंने बाबा। वो लगवाओ टीका बाबा से, और जितने कम्प्लेक्स तुम्हारे भीतर है उसको छोड़ के सिंपल बन जाओ। इस देह से भी पूरा बैगर बनने के लिए बुद्धि में ये रहना चाहिए, वही जो दोबारा रिपीट हो रहा है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। कभी इसको करके देखो ना, अपनी आंखों के सामने देखो, सब विलीन हो रहा है, सब समाप्त हो रहा है। ये बिल्डिंगें सब समा रही हैं धरती में, सब देखो। विनाश में क्या होता है? कई बार धरती धस जाती, गांव के गांव कई बार बादल फटते हैं तो खत्म हो जाते हैं, है ना। तो ये सब रहना नहीं, रह रब दा ना, है ना। भगवान के नाम के सिवा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता है इस पढ़ाई को बड़ी शिद्दत से पढ़ना है, तो गारंटी है कि तुम बैगर से प्रिंस बन जाओगे। और ये पढ़ाई नहीं है, किसी वेद शास्त्र ग्रंथ वाले ये पढ़ाई नहीं पढ़ाते। वहां तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है सिद्धांत, आपकी बुद्धि जो है ना वो ही गोल हो जाती है। कुछ का कुछ बताते हैं, सत्य कहीं सिद्ध नहीं होता। अगर सत्य सिद्ध होता तो इतने ग्रंथों की जरूरत नहीं थी। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने सच्ची बात कहनी है तो उसके लिए कितनी देर लगती है? और झूठ बोलना हो तो, और फिर सारी जिंदगी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कहानियां करनी पड़ेगी। तो जब किसी को सत्य का बोध होता है, सत्य तो बस थोड़ा सा है, सत्य कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन कल्पनाएं लंबी चौड़ी होती है अगर सत्य का पता ना हो तो।
भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और लोगों के अलग अलग विचार चलेंगे। इसलिए ना एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेक ढंगों से कहने की कोशिश करते हैं, फिर भी पूर्ण सत्य कह नहीं पाते। पूर्ण सत्य कोई व्यक्ति कह भी नहीं सकता। उसका कारण है हमारी बुद्धि सीमित है। सीमित बुद्धि से असीमित सत्य को हम नहीं समझ सकते। अब जैसे हम इस कमरे में बैठे, ये जो आंख है हमारी, इसकी सीमा है। आप मान लो बाहर भी जाकर देखो तो आसमान धरती को पकड़ लेता है, उससे आगे आप देख नहीं सकते। आप सूंघ कितना लोगे, कितनी दूर तक सुन लोगे, सीमा है। इंद्रियों की सीमा है, इंद्रियों से मिलने वाले सुखों की सीमा है। लेकिन इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय में चले जाओ तो वहां सीमा नहीं है, असीम है। बाबा क्यों कहता है देह सहित देह के सब संबंधों को भाई इन सीमाओं को तोड़ो। नहीं तो तुम, मैं जो कहता हूं ना, मैं जो रस बताता हूं योग में, जो शक्ति तुम्हें मिलनी है, जो रस तुम्हें मिलना है, नहीं मिलेगा भाई। तुम इन्हीं रसों में डूबे रहोगे। चाट पकौड़ी, कभी जलेबी बना ली, कभी पानी पूड़ी बना ली, है? हर वक्त क्या रहता दिमाग में, भी आज मन उदास सा हो रहा है, चलो दुनिया वाले तो कहते हैं चलो जोमेटो से मंगवा लो, चलो कहीं होटल हो आते हैं, चलो कहीं और कहीं घूमने निकल जाते हैं। विदेश में जो है वो 1-2 दिन रखते ही इसी काम के लिए, घर से दूर निकल जाते हैं। लेकिन क्या घर फिर आते हैं तो मन बदल जाता है उनका, है? क्योंकि जब तक इंद्रियों के द्वारा आप सुख लेना चाहोगे तो वो तो देखो बार बार नया नया मांगेंगी, है ना। एक ही चीज उसको रोज दे दो तो बोर हो जाएगी। तो इसलिए ऊपर उठना है, बाबा कहते हैं